कक्षा 10 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम पुनरावृत्ति के तौर पर द्वितीय पाठः न्योगृतवृक्षः पाठयामि। प्रकृति एव पर्यावरणम् अस्ति। कृति ही पर्यावरण है। तस्या असंतुलनमेव, उसका असंतुलन ही पर्यावरण से विनाश कारणम, पर्यावरण के विनाश का कारण है। षष्ठी विभक्ति क्वेश्चन इसमें। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयो पदयो सम्मेलन निष्पन्न भवति। यानी पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इन दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ है। अस्यार्थ असमान परितः स्थित आवरणम एवं पर्यावरणम, इसका अर्थ है अस्यार्थम, इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। एवं ही पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्न या समस्या संति तासु ओजन परत इत्येष क्षरणम एका प्रमुख समस्या। यानी पर्यावरण के क्षरण के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन क्षरण से उत्पन्न जो समस्या है वह उनमें से ओजत परत एक ओजत इत्येष क्षरणम, ओजत परत का क्षरण होना एक प्रमुख समस्या है। अस्य प्रमुख कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाश अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नाश होना भी है। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण क्षरणम प्रति जागरूकता दृश्यते, पर्यावरण क्षरण के प्रति जागरूकता दिखाई देता है। अत्र एत विषयम अवलंब्य ऐसा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ इस विषय को आधार मानकर एक कथा प्रस्तुत है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एक प्राचीन विशाल च न्योगृत वृक्ष आसीत्। यानी किसी एक गांव में पुराना और बड़ा विट वृक्ष है। स पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्यभ्य अपि नित्य बहु उपकारक आसीत्। उस वृक्ष के द्वारा पशुओं के लिए बहुत सारे, जीव जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए भी बहुत सारे उपकार थे। पथिका तस्य वृक्षे छायां पाथे भक्षित्वा मार्गयाशम पर्यन्ति स्म। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खा करके थकावट को दूर करते हैं। मार्गयाशम, थकावट को परिहंति, दूर करते हैं थे। पशुः छायार्थम, पशु भी छाया के लिए वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म, वृक्ष की छाया पर आश्रित होते हैं। पक्षिणा तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म, पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते हैं। विरच्य, वी धनराज धन लेप प्रत्यय इसमें। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति, सर्प भी उसके खोलों में, कोचर में और छिद्र में वास करते हैं। एवं स वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वअपेक्षित चासित, एवं इसी प्रकार वह वृक्ष सभी के प्रिय, सबका हितकारी और सबके लिए अपेक्षित था। तस्य न्योगृत वृक्ष शाखायाम एक काक बहुकालात् वन्नासीत्। उस न्योगृत वृक्ष की एक शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने वह वायस किमपि स्मरन् इत्यस्तः दृष्ट्वा एव उच्च अरटत। किसी एक दिन वह कौवा कुछ याद करते हुए जोर से बोलने, दृष्टवा इतस्तः देखकर, याद करते हुए इधर उधर देखकर जोर से रटन करने लगा। हे बंधुओं, सुडेतु मे वच अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस वृक्ष पर पुराने समय से रहता हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार वर्तते। हे अयम मदीय वृक्ष, यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृश्यत, कौवे की ध्वनि लगातार अंतरिक्ष को छू रही थी। काकस्य रटने श्रुत्वा वृक्ष समीपम चरत वृक्षाग्रे डयमान वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्त च सर्व प्राणी पशुः पक्षिणः सर्पाश्च क्षमा याता। इन्हें कौवे की रटन को सुनकर, श्रुत्वा सूधन कृत्वा प्रत्यय है, वृक्ष के समीप चरते हुए उनके वृक्ष के कोचर में रहने वाले और सभी प्राणी, पशु पक्षी, सर्प वहाँ आ गए। तेषां मध्ये प्रथमम सर्प फटाटोपन कुर्वन् न्योगृत, उन सबके मध्य में सर्प फन फलाकर बोलने लगा। पितृ पितामहानम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, पितृ पितामह के समय से मैं यहाँ ही रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष मदीय एव, इसलिए यह मेरा ही वृक्ष है। इति तथा शाखांतरम चक्रम्य एक कीटा प्रत्याउदत, इसीलिए शाखा से शाखा को घूमते हुए एक कीड़ा जवाब में बोला मदीय। तथा शाखांतरम चक्रम में एक कीटा प्रत्याउदत मदीय अभ्रे के साद्रकम अहम वृक्षभ्य अत्रैव
उसित वशामि, मैं यहीं रहता हूँ उनके साथ, मतलब मैं भी अपने पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से यहीं रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेति, इसलिए यह मेरा ही वृक्ष है। अनंतरम सुख अश्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहम अत्रे वर्ते, मैं यहीं रहता हूँ। ने तोता भी इसी बोला कि मैं फल को खाते हुए जन्म से ही रहता हूँ। नाम एवं ध्रुम प्रति परितज्जुम इच्छामि, मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकता। मदीय एवं नियोगृत वृक्ष है, मेरा ही वृक्ष है। इति उच्चे अभ्रणादेश से जोर से बोलने लगा। ततश्च तत्रत्या अपरिमिता क्रमया कीटाश्च, वह चक्कर काटने वाला कीट पतंग, अयम तरु मदिश्च एव, यह मेरा ही वृक्ष है। इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वस्वम अधिकार घोषयन् विचित्रतम कोलाहलम अकुर्वन्, इसलिए ये सभी अपने इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है ऐसा विचार करते हुए वहां पर कोलाहल होने लगी, आवाजें आने लगी। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागता, इसके अंतर में कोई बकरी का पुत्र वहां आता है। सोपि तस्य तरो पत्राणि खादन नंदति स्म, वह भी उस वृक्ष के पत्ते खाते हुए प्रसन्न था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणी न्याय निर्णय कर्तुम तत्प्रार्थयत, उस प्राणी को देखकर उसको न्याय के लिए उन्होंने प्रार्थना की। सर्वेशाम वचनानि श्रुत्वा स अजावदत्, सभी के वचन सुनकर वे बकरा बोला, अस्तु मया समेशाम समस्या समाकर्णिता, मेरी मेरे मैं इसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणोतु, आज तुम सब मेरी वचन को सुनो। काकश शाखाम काकेभ्य, काश्चन कुछ शाखाएं कौवे को, शाखांत न शाखांतराणि कुछ कीटेभ्य, मूल सर्वभ्य अनेन प्रकारेण सर्वोपि वृक्षस्य विभाज्य दास्यामि, इस प्रकार मैं वृक्ष के टुकड़े करके दे दूंगा। अस्मिनेव ग्रामे कच्चित वृक्ष छेदक में मित्रम, इस गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आहुयामी इयम वृक्ष खंडन कर्तुम इति, इसको बुलाता हूँ उस वृक्ष को खंडन करने, टुकड़े करने के लिए। अजस्य निर्णय सर्व स्वीकृत, अजय का बकरे का निर्णय सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वपि वृक्ष छेदक समीपम गत्वा न्योग्रत वृक्ष छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयत, इसलिए सभी ने वृक्ष के पास, उस वृक्ष कटहरा के पास जाकर, लकड़हारा के पास जाकर बोल निवेदन किया, कहा कि भगानाम है ना, वितरण करने के लिए प्रार्थना की। परम सोपि काष्ठ छेदक अवदत, परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्व अहम वृक्षान छिद्दम इष्म, मैंने पहले बहुत सारे लकड़ी काटी, वृक्ष काटे। अधुना तादृक कुत्सित कर्मणि न व्यापारयामि, मैं वैसे गलत कार्य अब नहीं करता। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम इति, वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगति अस्तम, मैंने जान लिया है। अतः न्योग्रत वृक्ष छेदनम अहम न करिष्यामि, इसलिए मैं वृक्ष को नहीं काट सकता। तथापि सर्वे प्राणिना तम वृक्ष छेदुम तदा निर्विद अकुर्वम तदा स, तथापि सर्व प्राणिना, फिर भी सभी प्राणी वृक्ष को काटने के लिए बिना रुकावट निवेदन करने लगे। श्रीमान इदम अस्तु तरी प्रथम में वह सुनो, तो पहले तुम मेरे वचन सुनो। युम सर्वपि अनेन वृक्षेण उपकृत कृता है, क्या तुमने सबने इस वृक्ष पर उपकार किया है क्या? वृक्ष से अपकार स्वीकृत्य युष्मा भी का प्रत्युपकार कृता, वृक्ष के द्वारा तुम्हारे पर उपकार किया है, फिर इसके अपकार क्यों कर रहे हो, है ना। युष्मान मध्य का वृक्ष से जल सेचन अकरो, तुम्हारे मध्य में से किसने जल का सिंचन किया इसमें। क तश रक्षण विहितान, किसने इसकी रक्षा की। कोपी किंचित अपि अकरोत, किसी ने कुछ भी किया। वरुण देव वृष्टि वर्षा, वरुण देव ने वर्षा की। सूर्यदेव प्रकाशम प्रक्षेति, सूर्यदेव ने प्रकाश दिया। भूमाता वृक्ष से आधार भूता अस्ति, भूमाता पृथ्वी का मतलब वृक्ष का आधार है। वायु अनलम ददाती, वायु ने शीतलता दी। ते सर्वे भी वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति, वे सभी को वृक्ष का पालन और पोषण करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते, वे कभी नहीं कहते कि इसमें मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणी, वे सभी परोपकारी हैं। परम युवम सर्वे परापकारिणी वृक्ष से साह्यम स्वीकृत्य तमेव नाश्यन्तुम, परंतु तुम सभी ने परोपकारी इस वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके इसका नाश करना चाहते हो। कृत संकल्प युवम स्वाश्रयमेव नाश्यतः, अस्मिन् वृक्ष छिन्ने सति युवम कुत्र गमिष्यति, मतलब और तुम सब संकल्प से इसका नाश करना चाहते हो, इस वृक्ष के नष्ट होने पर तुम कहाँ जाओगे। सर्वविधम श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम सत्यम, हाँ आपने सही कहा। सत्यम वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम अपने कर्तव्य को भूल गए थे, भूल कर अधिकारार्थम कोलाहल कुरु, अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्त वर, वृक्ष प्रकृति दत्त वर है। सह न कश्यपि एकस्य संपत्ति भवितुम अर्हति, यह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती।
अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्ष संरक्षणं संवर्धनं समारोपण च कर्तव्य। हमें भी सभी मिलकर वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, न तो विनाश कार्यम और न ही विनाश का कार्य। इति दृढ़ निश्चित कुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चित करते हुए अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपद वर्धनीया ननु, यानी हम सभी मनुष्यों के द्वारा भी वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए निश्चित ही। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।